गुड मॉर्निंग साथियों। रीजनिंग के नए क्वेश्चन आर के सेशन में आप लोग का स्वागत है। आज हम रीजनिंग के जो भी पार्ट बचे हुए जो भी क्वेश्चन बचे हुए आज हम उसको करेंगे। साथ ही साथ आज से हम साइंस का भी सेशन लेंगे। जो टेक्नीशियन में अभी जो रेलवे टेक्नीशियन का भर्ती है उसमें 40 नंबर का साइंस है और अच्छा खासा साइंस पूछता है उसमें। तो आज से हम साइंस का भी सेशन स्टार्ट रखेंगे। तो आइए पहले आज से हम रीजनिंग का क्वेश्चन आर का सेशन में आगे की ओर चलते हैं और देखते हैं कि हमारे कंसेप्ट के अनुसार कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। आइए पहला क्वेश्चन बोलता है यदि किसी दिए गए वर्ष में 10 मई को सोमवार था तो उसी वर्ष में 11 जुलाई को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। आपको याद होगा हम आपको बोले हैं कि हम एक ही कंसेप्ट यूज करेंगे, एक ही नंबर कोड यूज करेंगे और उसी से हम आपको बताएंगे। नंबर कोड क्या था हमारा 144 025 036 146। हम आपको ये बताए थे कि जितना नंबर कोडेड में चेंजेज करता है हम उतने दिनों की संख्या में भी चेंज कर देंगे। आप हमें बताइए कि 10 मई का पूछा है, किसी भी समान ईयर्स में पूछा है कि दिए गए वर्षों में अगर 10 मई को सोमवार है, ठीक है, 10 मई को कौन सा दिन है, सोमवार है, तो पूछा 11 जुलाई को है। हम 11 जुलाई नहीं निकालते, 10 जुलाई आपको निकाल के दिखाते हैं। आप हमें ये बताइए कि अगर 10 मई को सोमवार है तो 10 जुलाई को बताइए हमारा कौन सा दिन आएगा। तो ये हमारा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। आप हमें ये बताइए कि 10 मई से हमको कहाँ जाना है, मई से जाना है जुलाई में। हम बताए थे कि जितना मंथ के कोडेड में जितना चेंज होता है दिनों की संख्या में भी हम उतना चेंज कर देंगे और ऐसे साधारण रूप से निकाल लेंगे। आप हमें ये बताइए मई का नंबर कोड क्या है 2 और जुलाई का कोड बताइए क्या है 0। मई का कोड क्या है 2 और 0, क्या कर रहा है तो -2 की कमी कर रहा है। 2 से 0 पे जाना है, कहने का मतलब क्या कर पाएगा ये, 2 से हमको 0 पे जाना है तो 2 में से हमको -2 घटाएंगे तो ही तो 0 आएगा। समझ पा रहे हैं। तो जब नंबर कोड में 2 का कमी किया गया है तो आप दिनों में भी 2 का कमी कर दीजिए। तो दिन में जब सोमवार का कोड क्या होता है 1 और 1 में जब 2 कमी करेंगे तो क्या हो जाएगा, पीछे चले जाइए, शनिवार, सोमवार से पीछे क्या होगा रविवार, इसके बाद क्या होगा शनिवार। तो 10 जुलाई को तो हमारा शनिवार आएगा, लेकिन हमारा पूछा क्या है 11 जुलाई, तो एक दिन और बढ़ जाइए, 11 जुलाई को क्या आएगा रविवार आएगा। बात को समझ पाए। हम एक कंसेप्ट पीछे पढ़ा चुके हैं, जो नहीं समझ में आ रहा पीछे के वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। हम बताए कि 10 मई को सोमवार था तो 10 मई को हम सोमवार लिख दिए और पूछा हमसे 11 जुलाई है। हम क्या किए कि 10 मई को देके रखा तो 10 जुलाई निकाले। तो जितना मंथ के नंबर कोडेड में चेंजेस किया है उतने दिनों के कोडेड में हम भी चेंजेस कर देंगे। मई का यहाँ पे नंबर कोड 2 है जबकि जुलाई का नंबर कोड 0 है, यानी यहाँ पे हमको -2 का कमी करना पड़ेगा। जब सोमवार में -2 का कमी करेंगे तो उस दिन 10 जुलाई को हमारा शनिवार आएगा, लेकिन एग्जामिनर हमारा 11 जुलाई पूछा है, एक दिन हम आगे बढ़ जाएंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा रविवार आएगा। आगे चलिए उसी तरह से देखिए उसी कंसेप्ट का अगला क्वेश्चन है कि 12 अगस्त को सोमवार है तो उसी वर्ष में 26 सितंबर को कौन सा दिन होगा। पहला बात, पहले हमेशा नंबर कोड याद होना चाहिए 144 025 036 146, ठीक है। अब हमारा देके रखा है क्या 12 अगस्त, क्या देके रखा है 12 अगस्त को कौन सा दिन है सोमवार है। हमारा पूछा कितना है 26 सितंबर को पूछा है, हम 26 सितंबर नहीं निकालेंगे, पहले 12 सितंबर निकालेंगे। क्या निकालेंगे 12 सितंबर को ही निकालेंगे। आप बताइए हमारा अगस्त का नंबर कोड क्या है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 3 है। सितंबर का कोड क्या है, अगस्त के बाद क्या है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, और ये हमारा सितंबर, यानी अगस्त का नंबर कोड 3 है, सितंबर का नंबर कोड 6 है। कितने दिनों की बढ़ोतरी की गई है 3 दिनों की बढ़ोतरी की है। आप दिनों में भी 3 दिनों की बढ़ोतरी कर दीजिएगा तो आपका 12 सितंबर का दिन निकल जाएगा। तो बताइए 3 दिन की बढ़ोतरी करेंगे तो क्या आएगा, सोमवार के बाद 3 दिन बढ़ोतरी कीजिए मंगलवार,
बुधवार, गुरुवार, यानी हमारा यहाँ गुरुवार आएगा। लेकिन याद रखिए ये हम 12 सितंबर को निकाले, हमसे कितना दिनों के बारे में पूछा है, 26 सितंबर। तो आप बताइए सप्ताह में 7 दिन होते हैं, हम 7 दिन आगे बढ़ते जाएंगे। तो 12 के बाद 7 दिन जोड़िए, तो 12 7 कितना हो गया, 19। 19 को भी कौन सा दिन आएगा, गुरुवार। 19 में फिर 7 जोड़िए, कितना आएगा, 26। 26 को भी कौन सा दिन आएगा, गुरुवार आएगा। आप इसका आंसर क्या लगा सकते हैं, गुरुवार लगा सकते हैं। बात को समझ पा रहे हैं। जब मेरा देखे कि 12 अगस्त को हमारा देखे रखा है सोमवार, हमसे पूछा 26 सितंबर को है, हम यहाँ से निकाल दिए कि 12 अगस्त को अगर सोमवार है तो 26 सितंबर को बताइए। तो हम पहले 12 अगस्त के स्थान पे 12 सितंबर को निकाले। अगस्त के कोऑर्डिनेट में जितना नंबर चेंजेज किया है, हम उसके भी दिनों की संख्या में भी नंबर चेंजेज उतना ही किए। जैसे अगस्त का नंबर कोड 3 है, सितंबर का नंबर कोड क्या है, 6 है, यानी कि 3 दिनों की बढ़ोतरी किया है। हम दिनों की संख्या में भी 3 दिन की बढ़ोतरी किए। तो जब सोमवार में 3 दिन की बढ़ोतरी की तो हमारा गुरुवार आया। अब हमें पता चल गया कि 12 सितंबर को कौन सा दिन आ गया, गुरुवार। अब उसमें हमको 12 सितंबर नहीं पूछा बल्कि 26 सितंबर पूछा। तो सप्ताह में 7 दिन होते हैं, उसके 7 दिन हम आगे बढ़ाते गए। तो 12 7 19 हुआ, फिर 19 में 7 जोड़े 26 हुआ। तो जिस दिन हमारा गुरुवार था, 12 सितंबर को गुरुवार था, तो 26 सितंबर को भी हमारा क्या आएगा, गुरुवार आएगा। आगे चलिए। अब देखिए पूछा है यदि 20 मई 2018 को रविवार था तो 26 अगस्त 2018 को कौन सा दिन होगा। आप फिर उसी नंबर कोड से निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। अब बताइए 2018 कैसा ईयर है, समान ईयर है। तो समान ईयर में नंबर कोड क्या होते हैं, 144 025 036 146। पहले क्या लेते हैं, 20। मई का कोड यहाँ से ले लेंगे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, क्या आया 2, लास्ट के 2 डिजिट 18, 4 से भाग करने पे 4 बार में भाग जाएगा। 8 4 12 2 14, 4 1 और 2 3, 3 और 1 4 हो जाएगा जी। 8 4 12 2 14 4, 2 और 1 3 और 1 4 हो जाएगा, यानी कि 44 आया। अब 44 में शताब्दी अर्थ कितना का है, 2000 का। इसमें 6 जोड़ेंगे ना तो 44 6 कितना हो गया, 50। 7 से भाग कर दीजिए, 7 7 49, क्या बचा, 1 बचा। यानी उनके अनुसार रविवार सही कह रहा है, तो उनके अनुसार कौन सा दिन आएगा, रविवार ही आएगा। तो हम अगला कैलेंडर, अपना कैलेंडर निकालते हैं कैसे आएगा आगे। हमसे पूछा क्या है, सॉरी आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, माफ कीजिएगा, ये पहले वाले भी ट्रिक से निकल सकता है। जैसे मान लीजिए हमारा देख के क्या रखा है उन्होंने, 20 मई 2018 एक समान ईयर से, इसमें देख के रखा है उन्होंने कि ये रविवार है। और पूछा क्या है, 26 अगस्त को पूछा है। हम 26 अगस्त नहीं निकालेंगे, हम कितना निकालेंगे, 20 अगस्त निकालेंगे। पहले 20 अगस्त 2018 को कौन सा दिन होगा, हम यही निकालेंगे ना। तो हमारा नंबर कोड क्या होता है, 144 025 036 146। आप हमें ये बताइए कि मई का कोड क्या है। मई का कोड यहाँ से देखिए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई। और अगस्त का कोड क्या है, मई के बाद जून जुलाई अगस्त, 3 है। कितने दिनों की बढ़ोतरी हुई है, 1 दिनों की बढ़ोतरी हुई है। नंबर डिजिट में 1 का बढ़ोतरी हुआ है ना, तो हम दिनों की संख्या में भी 1 दिन का बढ़ोतरी करेंगे। यानी यहाँ रविवार है तो हमारा 20 अगस्त को कौन सा दिन आएगा, सोमवार आएगा। तो 20 अगस्त को सोमवार आ गया। हमसे पूछा कितने अगस्त को है, 26 अगस्त को है, तो 6 दिन आगे बढ़ जाइए। तो सोमवार का नंबर कोड क्या होता है, 2 होता है, तो 6 आगे बढ़ेंगे। तो सोम के बाद मंगल बुध गुरुवार शुक्रवार शनिवार और रविवार। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। बात को समझ पाए, फिर से देख लीजिए इसको। उन्होंने बोला कि 20 मई 2018 को जो है ना हमारा रविवार था, तो 26 अगस्त 2018 को पूछा कि उन्होंने कौन सा दिन है। तो हम 20 मई 2018 को देख लें कि रविवार है, तो हम निकालेंगे 26 को नहीं, 20 अगस्त को ही निकालेंगे। और 2018 कैसा ईयर्स है, समान ईयर्स है। तो समान ईयर्स में क्या करेंगे, नंबर कोड लिख लेंगे। अब देखेंगे कि अगस्त का नंबर कोड क्या है और हमारा नहीं सॉरी मई का नंबर कोड क्या है और अगस्त का नंबर कोड क्या है।
इसके डिजिट में कितने दिनों की बढ़ोतरी हुई है उतना ही हम इसके दिनों में भी बढ़ोतरी कर देंगे। तो हमारा यहाँ एक दिन में बढ़ोतरी, एक डिजिट बढ़ा था, तो हम यहाँ दिनों की संख्या में कितने दिन का बढ़ोतरी करेंगे? एक। हमारा 20 अगस्त 2018 को कौन सा दिन आ गया? सोमवार। हमसे पूछा था कितने दिनों के लिए? 26 तारीख को। तो आप सोमवार है तो उसके बाद 6 दिन बढ़ जाइए, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार एंड रविवार। क्या आंसर लगाएंगे? रविवार, और आगे बढ़ जाएंगे। ये आपको तब समझ में आएगा जब आप कंसेप्ट के क्लास को पीछे जाके देखेंगे, तभी समझ में आएगा, क्योंकि हम उसमें बताए। आगे देखिए, अब उन्होंने बोला कि 15 मई 2001 को मंगलवार है, 11 जून 2013 को बताइए कौन सा दिन होगा। अब यहाँ से कैलेंडर वो बदल गया, नियम अब दूसरा लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ ईयर्स समान नहीं है। ठीक है, आगे चलिए, तो हम उसी नंबर कोड से निकालेंगे। आइए कैसे निकालेंगे। अब देखिए 15 मई क्या है, अब 2001 कैसा ईयर्स है? समान ईयर्स है ना। अब क्या लेंगे? लास्ट पहला डिजिट 15, मई का कोड क्या लेंगे? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई कितना है? 2, लास्ट का 2 डिजिट 1, 4 से कितने बार विभाग में जाएगा? एक बार विभाग में जाएगा, 0 0 बचेगा। अब इसको जोड़ दीजिए, 2 1 3 और 5 8, क्या बचा? 1, 18। 18 में क्या जोड़ेंगे? 6 जोड़ेंगे, इसलिए जोड़ेंगे कि ये शताब्दी का ईयर्स है। 18 और 6 कितना हो गया? 24। 7 से भाग दे दीजिए, 7 3 21, क्या बचा? 3। 3 नंबर कोड किसका होता है? रविवार का 1 होता है, सोमवार का 2 होता है, 3 मंगलवार का होता है। इसका कहने का मतलब कि इनके अनुसार मंगलवार सही है। अब हम अपना नंबर कोड निकालेंगे। क्या निकालना है? 11 जून का कोड बताइए। मई था हमारा ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून का कोड क्या है? 5 है। लास्ट का 2 डिजिट 13। 4 से कितने बार? 3 बार। 4 3 12 ना। 4 से भाग क्यों देते हैं पता है ना? पता करते हैं कि लीप ईयर्स कितने आए हैं। 3 3 6 5 11 1 12, कैरी 1 1 1 2 1 3। 32 में क्या जोड़ेंगे? 6 जोड़ेंगे ना, क्योंकि ये शताब्दी का ईयर्स है। 38 हो गया, 7 से भाग दीजिए, 7 5 35, क्या बचा? 3 बचा। यानी कहने का मतलब उस दिन में हमारा कौन सा दिन आएगा? मंगलवार आएगा। चीजों को समझ पा रहे हैं? आगे चलिए। अब यहाँ से उन्होंने पूछा कि बताइए यदि 10 मार्च 2011 को गुरुवार है तो 8 अप्रैल 2022 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। आप इसके बाद तो बिल्कुल भरोसा नहीं करेंगे। अभी आपका आ जा रहा है, ठीक है, हम मानते हैं कि आ जा रहा है, लेकिन आप उसके बाद को भरोसा नहीं करें, पहले उसका कैलेंडर जरूर निकालेंगे। तो आइए पहले उसका निकालते हैं। 10 मार्च नंबर कोड लिख लीजिए फिर से। आप जितना बार लिखेंगे ना साथियों, आपका उतना ज्यादा प्रैक्टिस होगा। आप बताइए, 10 ले लिए, मार्च का नंबर कोड बताइए। जनवरी, फरवरी, मार्च। मार्च के लिए कितना? 4, लास्ट का 2 डिजिट 11। 4 से कितना बार भाग गया? 2 बार। जोड़िए, 2 1 3 और 4 7, 1 और 1 2, कितना आ गया? 27। 27 में क्या जोड़ेंगे? 6, क्या बनेगा? 33। 33 को जब 7 से भाग करेंगे, 7 चौक 28, क्या बना? 5। 13 में से 8 गया 5, ठीक है ना। अब 5 नंबर कोड किसका होता है? गुरुवार का होता है, यानी उसका कहने का मतलब सही है, उस दिन उसका गुरुवार ही आएगा। तो अब हम अपना निकालते हैं। आइए अपना निकालते हैं। हमारा पूछा कितने दिनों के लिए? 8 अप्रैल। 8 लेंगे, अप्रैल का कोड बताइए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। 0 0, लास्ट के 2 डिजिट 22। 4 से कितना बार? 5 बार। अब जोड़िए, 5 2 7 और 8, 15 के 5, कैरी 1 2 और 1 3, ठीक है। 35 में 6 जोड़ेंगे ना। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि शताब्दी कैसा है? शताब्दी ईयर्स 2000 का है। 35 और 6 कितना आ गया? 41। 7 से भाग दीजिए, 7 5 35, क्या बचा? 11 में से 5 गया 6। 6 नंबर कोड किसका होता है? शुक्रवार का होता है। शुक्रवार आंसर लगाएंगे। चीजों को समझ पा रहे हैं? हमारा पहले उन्होंने दे के रखा था कि इस तारीख को गुरुवार है, तो हमसे पूछा कि बताइए 8 अप्रैल 2022 को कौन सा दिन होगा। तो क्या किए हम? पहले उनके दिनों की संख्या निकाली, उनका सही में दिन उतना आ रहा है या नहीं, इसके बाद हम अपना दिन निकाल लिए। आगे चलिए, फिर से उसी तरीके का क्वेश्चन, आइए फिर करते हैं। पहला नंबर कोड,
साइड में हमेशा नंबर कोड लिखते चलिए। अब क्या है, 19 नवंबर 2005 को शनिवार है ना, 19 लिखे। नवंबर का कोड क्या आएगा, 4। क्या लिखेंगे, 4। लास्ट के 2 डिजिट 5। 4 से कितना बार जाएगा, एक बार तो जाएगा ना, 4 1 4। अब इसको जोड़ेंगे, 9 4 13 5 18 19। कैरी क्या बना, 1 1 और 1 2, 29 हो गया ना जी। हाँ, अब 29 में क्या जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे क्योंकि शताब्दी 2000 का है। तो 29 31 क्या आ गया, 35 हो गया। अब 7 से भाग दीजिए, 7 5 35, रिमाइंडर कुछ ना बचा। जब रिमाइंडर कुछ भी ना पड़े तो उस दिन हम क्या लेते हैं, शनिवार ही लेते हैं, सही है। तो हम अपना नंबर कोड निकालेंगे। कितना तारीख को पूछा, 23। नवंबर का कोड ले लीजिए आप। नवंबर का कोड क्या है, 4। लास्ट का 2 डिजिट 8। 4 से कितनी बार, 2 बार। 4 दूनी 8। अब जोड़िए, 8 2 10, 4 14, 3 17 के साथ कैरी 1, 2 और 1 3, क्या बना, 37 बना। 37 में क्या जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे ना। शताब्दी कैसा है, 2000 का। 37 और 37 और सॉरी 37 और 6 जोड़ेंगे ना जी। 37 और 6 जोड़ दीजिए ना ऐसे ही। 37 और 3 40 3 43, 7 से भाग दे दीजिए, 7 6 42, क्या बना, एक बचा। एक नंबर कोड किसका होता है, रविवार का होता है। चीज को समझ पा रहे तो अच्छा है, नहीं समझ पाएंगे तो आप पीछे का कंसेप्ट जाकर चुपचाप से देख लीजिए, सारा क्वेश्चन बनेगा इस पे। एक नंबर कोड आधारित पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बनाए हैं, एग्जाम हॉल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे चलिए, फिर से वही पूछा कि यदि 5 अगस्त 2012 को रविवार है तो 17 सितंबर 2015 को कौन सा दिन है। अभी बताइए, 2012 कैसा ईयर्स है, लीप ईयर्स है। तो आप लीप ईयर्स के लिए भी कोड करते हैं। देखिए लीप ईयर्स में कोड कहाँ बदलते हैं, केवल जनवरी और फरवरी में बदलते हैं। जनवरी फरवरी को छोड़ के अगर दिया तो आप इसी कोड को लगा सकते हैं। यहाँ 5 अगस्त दिया है, क्या लेंगे पहले, 5 अगस्त का कोड बताइए। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। अगस्त का कोड क्या हो गया, 3। क्या लिखेंगे, 3 लिख लिए। लास्ट के 2 डिजिट 12। 4 से कितना बार, 3 बार हो गया। 3 2 5 3 8 और 5 13 का 3, कैरी 1 1 और 1 2 23। अब शताब्दी 2000 का इसमें 6 जोड़ेंगे, 23 और 6 कितना हो गया, 29। 7 से 7 चौक 28, क्या बचा, एक नंबर कोड किसका होता है, रविवार का। यानी इन्होंने सही बोल रहा है कि उसका दिन इनका रविवार आया। हमारा कोड निकालिए, 17 सितंबर का कोड, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 6। लास्ट का 2 डिजिट 15। 4 से कितना बार, 3 बार। अब जोड़िए, 5 3 8 6 14 और 26 और 1 21, कैरी 2 2 1 1 2 और 2 4 41 प्लस 6 47। 6 पता है ना किस लिए, क्योंकि शताब्दी वर्ष 2000 का है। 7 से 7 6 42, क्या बचा, 5। 5 नंबर कोड किसका होता है, गुरुवार का होता है। क्या लगाएंगे, गुरुवार लगाएंगे। आगे चलिए, देख रहे हैं कंसेप्ट समझाने में हम बहुत ज्यादा टाइम ले रहे थे, लेकिन क्वेश्चनर करने में हमारा बिल्कुल टाइम नहीं लग रहा है। आप इस चीज को समझ पा रहे हैं। आगे आइए, बोलता है 8 मार्च 2009 को रविवार, 1 फरवरी 2021 को बताइए कौन सा दिन होगा। बिल्कुल आसान है, आइए निकालते हैं। पहला है नंबर कोड। ये नंबर कोड हमेशा याद होना चाहिए। अब 8 मार्च को पूछा उन्होंने, पहले इनका कोड निकाल लेते। 8 मार्च का नंबर कोड बताइए, जनवरी फरवरी मार्च। 4 आया ना, लास्ट का 2 डिजिट 9। 4 से कितनी बार, 2 बार भाग जाएगा। अब जोड़िए, 9 2 11 4 15 और 8 कितना हो गया, 15 5 20 और 3 23 हो गया। हो गया ना जी, 9 2 11 4 15 और 8 23। हाँ, 15 5 20 और 3 23। 23 में क्या जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, 29। 7 से भाग करेंगे, 7 चौक 28, क्या बचेगा, 1। इनका कहने का मतलब रविवार आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। अब हमारा पूछा किस तारीख को है, 1 फरवरी को। 1 फरवरी का कोड बताइए, 4।
लास्ट के 2 डिजिट 21, 4 से कितना बार, 5 बार। अब जोड़िए इसको, 5 1 6 4 10 1 11 का 1 कैरी 1, 2 और 1 3, 31 आया, 31 है साथियों। अब 31 में 6 जोड़ेंगे, क्या बनेगा, 37। 7 से भाग दीजिए, 7 5 35, क्या बचेगा, 2। 2 नंबर कोड किसका होता है, सोमवार का होता है। क्या लगाएंगे, सोमवार लगाएंगे। समझ पा रहे हैं, आगे चलिए। फिर से वही कोड बोला है उन्होंने कि 13 अक्टूबर 1995 को शुक्रवार है, तो 17 नवंबर 2000 को बताइए कौन सा सप्ताह का दिन होगा। ये भी आसान है, आइए पहले नंबर कोड लिख लेते हैं। 144 025 036 146। अब बताइए, पहले इनका दिन निकालेंगे। 13 अक्टूबर का नंबर कोड, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, क्या होगा 1, लास्ट के 2 डिजिट 95। अब इसको 4 से भाग करेंगे तो क्या बनेगा, 4 दूनी 8, 4 3 12, 23 चौक 92, यानी कि 23 बनेगा। अब इसको आप जोड़िए, 5 3 8 1 9 3 12 का 2 कैरी 1, 2 और 9 11 1 12 1 13, 132 आया। अब 132 में क्या करेंगे, कुछ चेंज करेंगे क्या, बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि 1900 की शताब्दी हो उसमें हम कोई भी चेंज नहीं लाते हैं। जबकि हमारा 2000 के शताब्दी हो या किसी भी जब शताब्दी बदलते हो तब उसमें हम चेंज करते हैं। इसमें हम 6 जोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि शताब्दी का यश कैसा है, 1900 का है। तब हम डायरेक्ट 132 को 7 से भाग करेंगे। 7 एकम 7, क्या बचा 6, 62, 7 8 56, क्या बचा 6। 6 नंबर कोड किसका होता है, शुक्रवार को होता है। यानी इन्होंने बात को सही बोला कि उनके अनुसार ये शुक्रवार ही आएगा। ठीक है, अब हम अपना निकालेंगे। बताइए क्या निकालना है, 17 नवंबर का बताइए, तो नवंबर दिसंबर 4, लास्ट के 2 डिजिट 0 0, भाग तो 0 0 ही जाएगा ना, भाग तो कुछ जाएगा नहीं। अब जोड़िए इसको, 0 0, 4 और 7 11 का 1 कैरी 1 और 1 1 2, क्या हो गया 21 हो गया। अब 21 में क्या जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि शताब्दी का यश 2000 का है। 21 और 6 क्या हो गया 27। 7 से भाग करेंगे, 7 3 21, क्या बचा 6 बचा। 6 नंबर कोड किसका होता है, शुक्रवार को होता है। यानी शुक्रवार लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। आगे चलिए, अब देखिए 2 फरवरी को 2007 को शुक्रवार है, तो 2 फरवरी 2008 की, देखिए आसान है। 2007 कैसा ईयर्स है, समान ईयर्स है, तो समान ईयर्स में एक दिनों की क्या हो जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है। यहाँ पे दिन सेम है ना, तो एक दिन क्या कर दीजिए आप चुपचाप से बढ़ोतरी कर दिया। शुक्रवार है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, शनिवार हो जाएगा। समझ पाए कि नहीं, जब शताब्दी का क्या हो, जब शताब्दी 1 साल से बढ़ते हैं आगे, जो साल है वो 1 साल से आगे बढ़ते हैं, तो वहां से आने वाला फरवरी तय करता है कि फरवरी 28 दिन का आ रहा है या फरवरी 29 दिनों का। अगर फरवरी 28 दिनों का आ रहा है तो उसमें कैलेंडर में 1 दिन की बढ़ोतरी होगा, और जबकि फरवरी 29 दिन का आ रहा है तो उस कैलेंडर में 2 दिनों का परिवर्तन होगा। क्या बात है, समझ पाए। तो हमारा देखा है कि 2 फरवरी 2007 को हमारा देख रखा है शुक्रवार, तो 2 फरवरी 2008 को उन्होंने पूछा है। 7 जो है ना समान ईयर्स है, तो इसमें फरवरी कितने दिनों के आएंगे, 28 दिनों के आएंगे, तो समान ईयर्स हो गया, तो उसमें हम 1 दिनों की बढ़ोतरी कर देंगे। अगर ये हमसे पूछता ना, यहाँ अगर लीप ईयर्स होता तो हम उसमें कितने दिनों की बढ़ोतरी कर देते, 2 दिन की बढ़ोतरी कर देते। आगे चलिए, अब देखिए इन्होंने बोला है यदि 21 मार्च 2021 पर रविवार तो 12 जनवरी 2022 को बताइए। तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, नंबर कोड से तो निकाल ही सकते हैं, आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। मार्च के बाद तुम आपको जोड़ जोड़ के जाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा है किसके लिए करना है, हम डायरेक्ट एक ही कंसेप्ट याद रखेंगे और नंबर कोड से निकालेंगे। ठीक है, नंबर कोड में कोई टाइम नहीं लग रहा, आपको नंबर कोड याद हो जाएगा। क्या लिए 21। मार्च का कोड बताइए, जनवरी फरवरी मार्च, लास्ट के 2 डिजिट 21, 4 से कितना बार 5 बार, 5 1 6 4 10 1 11 कैरी 1, 2 2 4 और 1 5, 51 प्लस क्या जोड़ेंगे 6 57,
57 को जब 7 से भाग करेंगे 7 8 56, क्या बचा? एक। एक किसका होता है? रविवार का। हमारा निकालना 12। जनवरी का कोड क्या है? 1। लिख लिए लास्ट का 2 डिजिट। 22 4 से कितने बार? 5 बार। 5 2 7 1 8 8 2 10 का 0 कैरी 1, 2 1 3 1 4 40, 6 जोड़े 46, 7 से भाग करें 7 छक 42, क्या बचा? 4। 4 नंबर कोड किसका आता है? बुधवार का आता है, यानी उस दिन हमारा क्या आएगा? बुधवार आएगा। ठीक है, एग्जाम हॉल में 1 मिनट भी नहीं लगेगा, ये 20 से 25 सेकेंड में क्वेश्चन उड़ जाएगा, लेकिन आपको नंबर कोड याद होना चाहिए और प्रोसेस याद होना चाहिए। आगे चलिए, अब यहां से पूछा 15 मार्च 2015 को सोमवार है, तो 10 जुलाई 2015 को हटाइए। अब देखिए हम यहाँ पे कौन सा दिन लगाएंगे? वही मेथड को लगाएंगे नंबर को डेट को चेंजेस करने के लिए। 144 025 036 146। आप ये बताइए कि 15 मार्च मार्च है, 15 मार्च 2015 को उन्होंने कौन सा दे रखा है? सोमवार। कौन सा? अब बताइए हमको क्या निकालना है? 10 जुलाई। ठीक है, तो आप हमें ये बताइए 10 जुलाई की जगह हम आपको 15 जुलाई निकाल दें, आप उससे 5 दिन क्या कर लीजिएगा? कम ही कर लीजिएगा। हम 10 जुलाई नहीं बल्कि क्या निकालते हैं? 15 जुलाई निकाल देते हैं आपके लिए। 15 जुलाई 2015 को बताइए कौन सा दिन होगा? आप ऐसा हम इसलिए करेगा ताकि नंबर कोडेड में हम बैठा सके। आप हमें ये बताइए मार्च का नंबर कोड क्या होगा? 4। और हमको किस पे जाना है? जुलाई। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। हम कितना कमी कर रहे हैं? 4 से हमारा 0 हो रहा है, क्या कमी कर रहे हैं? 4 कमी कर रहे हैं। आप सोमवार में भी 4 की कमी कर दीजिए, कौन सा दिन आएगा आप बताइए? सोमवार में 4 दिन कमी कीजिए, पीछे चलिए। रविवार, शनिवार, शनिवार के बाद शुक्रवार, शुक्रवार के बाद गुरुवार, यानी इस तारीख को हमारा क्या आएगा? गुरुवार आएगा। यानी कि 15 जुलाई 2015 को हमारा कौन सा दिन आ गया? गुरुवार। हमें चाहिए किस तारीख को? 10 जुलाई को चाहिए, तो 10 जुलाई जाइए तो गुरुवार से भी आप 5 दिन क्या कर लीजिए? पीछे चले जाइए, गुरुवार से 5 दिन पीछे जाइए। तो गुरुवार से पहले क्या आएगा? बुधवार, मंगलवार, सोमवार, ठीक है, रविवार, इसके बाद शनिवार, यानी उस तारीख को हमारा क्या आएगा? शनिवार आएगा। चीजों को समझ पा रहे हैं? यहां से फिर क्या किया? 5 दिन की कमी करके क्या लिख दिए? शनिवार आया। देखिए आपको अगर ये समझ नहीं आया तो हम आपको फिर से बता देते हैं। देखिए उन्होंने हमसे पूछा कि आप बताइए 15 मार्च अगर 2015 को कौन सा दिन है? सोमवार है ना। हमसे क्या पूछा? 10 जुलाई, तो हम बोले कि नहीं 10 जुलाई है, मैं आपको नहीं निकाल के दिखा रहे, हम 15 जुलाई निकाल के दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, 15 जुलाई 2015 को निकाल के दिखा रहे हैं क्या होगा हमारा। ठीक है, तो हम यहाँ देखें कि हमारा मार्च का नंबर कोड 4 है और हमारा जुलाई का नंबर कोड 0 है। तो कितना का कमी कर रहा है? -4 का कमी कर रहा है। अरे भाई 4 में 4 घटाएंगे तभी तो 0 आएगा। तो 4 हम इसमें क्या करेंगे? दिनों में भी 4 कमी करेंगे। आप हमें ये बताइए दिन में 4 कमी कीजिए या 3 दिनों की बढ़ोतरी कर दीजिए, दोनों बात बराबर है। तो आप सोमवार में 3 दिन बढ़ोतरी कर दीजिए, मंगलवार बुधवार गुरुवार। आप 4 दिन का कमी कीजिए या 3 दिन की बढ़ोतरी कर दीजिए, तो हमारा क्या आया? गुरुवार आया। गुरुवार आ गया ना। जब गुरुवार आया तो ये 15 तारीख को निकला। हमसे पूछा है कितने तारीख को? 10 तारीख को। तो 10 तारीख के लिए हमको जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5 दिन और पीछे जाना पड़ेगा। तो 5 दिन या तो आप कमी कर दीजिए या तो 2 दिन की बढ़ोतरी कर दीजिए। तो आप 2 दिन की बढ़ोतरी कर दीजिए, तो गुरुवार में 2 दिन बढ़ेंगे तो शुक्रवार शनिवार, क्या हो गया? शनिवार हो जाएगा हमारा। तो शनिवार यहां से आंसर लगाएंगे। समझ पाए? आप 4 दिन की कमी कीजिए या 3 दिन की बढ़ोतरी कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी तरीके से यहाँ 5 दिन की कमी कीजिए या 2 दिन की बढ़ोतरी कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आगे चलिए। अब उन्होंने बोला 1 फरवरी 2007 को गुरुवार था, तो 2 फरवरी 2006 को बताइए कौन सा दिन होगा?
2 फरवरी को पूछा है, तो आप इसको कैसे निकालिएगा बताइए। 1 फरवरी 2007 को गुरुवार है, तो हमसे उन्होंने पूछा 2 फरवरी, तो आप एक दिन आप पीछे जा सकते हैं इसके लिए। जैसे मान लीजिए कि 2007 को अगर 1 फरवरी मान लीजिए, ऐसे 1 फरवरी 2007 है, ठीक है, इस दिन इन्होंने क्या रखा है, गुरुवार। अब हमसे क्या पूछा है, 2 फरवरी को, वो भी 2006 को पूछा उन्होंने, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो आप यहां से ऐसे भी निकाल सकते हैं। इसको हम सबसे आसान तरीका से निकालने के लिए सोच रहे हैं। अगर हम यहाँ 1 फरवरी को ये पूछ ले कि 1 फरवरी में क्या होगा, तो आपका, आप छोड़िए, इस तरीके को छोड़ दीजिए, कंफ्यूज कर जाएंगे। आप इसको नंबर कोड से ही निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों समान ईयर्स है ना, आप इसको भी नंबर कोड से निकालिए। आप बताइए 1 फरवरी है, फरवरी का कोड 1, लास्ट के 2 डिजिट 7, 4 से कितना बार में जाएगा, 1 बार में। अब इसको आप जोड़िए, 7 1 8 1 9 1 10, 10 आया ना जी, 6 जोड़ दीजिए 16, 7 से भाग कीजिए, 7 दूनी 14, क्या बचा, 2 बचा। 2 नंबर कोड किसका आता है, देखिए यहाँ पे आपके नंबर कोडेड में चेंजेस किए गए हैं। आप समझ पा रहे हैं इस बात को, आइए आप इसको हम दिखाते हैं अच्छे से आपको। आप देखिए, इन्होंने बोला कि 1 फरवरी 2007 को गुरुवार है, हम इनके कैलेंडर को जब निकाला है तो 1 लिए, फरवरी का कोड हमारा क्या आया, 4 आया, लास्ट का 2 डिजिट 7 आया, 4 से कितने बार भाग जाएंगे, 1 बार। अब इसको आप जोड़िए, 7 1 8, 4 12 1 13, ठीक है, 7 1 8 4 12 1 13, 13 में क्या जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे, क्या बनेगा 19, 19 को 7 से भाग करेंगे, 7 दूनी 14, क्या बचा 5, 14 और 5 19, 5 किसका आता है, गुरुवार का आता है। अब हमारा नंबर कोड क्या है, 2, फरवरी का बताइए 4, लास्ट का 2 डिजिट 6, 4 से कितना बार, 1 बार, जोड़िए 6 1 7 4 11 और 2 13, 13 में क्या जोड़ेंगे 6, 19, 19 में क्या भाग करेंगे, 7 दूनी 14, क्या बचेगा 5, 5 नंबर कोड किसका होता है, अरे भाई 5 नंबर कोड गुरुवार ही होता है, ठीक है, समझ पा रहे हैं। आगे चलिए, 15 नंबर क्वेश्चन, मान लीजिए 5 अगस्त 2014 तो 95 को बताइए, उसी तरीके से इसको भी निकाल लीजिए। 4 दूनी 8 नहीं कटेगा ना, तो ये नंबर कोड कैसा रह गया, समान ईयर्स का। आइए 5 अगस्त का कोड बताइए, 3 होगा, लास्ट के 2 डिजिट 94, 4 से कितना बार, 4 दूनी 8 और बचा 14 ना, 4 तिया 12 23। अब इसको जोड़िए, 4 3 7 3 10 और 5 15, कैरी 1, 9 और 2 11 और 1 12, क्या आया 4 3 7 3 10 और 5 15, 125 है। 125 में क्या जोड़ेंगे, कुछ नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि कैसा ईयर्स है, शताब्दी का ईयर्स 1900 का है, इसलिए कुछ नहीं जोड़ेंगे। क्या आया था, 125 आया था ना जी। अब इसको 7 से भाग कीजिए, 7 एकम 7, क्या बचा 7 सत्ते 49, क्या बचा 6, 6 नंबर कोड किसका होता है, शुक्रवार का होता है। अब देखिए, इसको हम आपको फिर से दिखाते हैं। देखिए क्या था हमारा, 5 अगस्त का कोड क्या लिए थे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 3 लिए थे, लास्ट का 2 डिजिट 94, भाग करने पे 23। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 4 3 7 3 10 और 5 15, क्या बचा है 1, 9 2 11 और 1 12, 125। अब 125 को जब आप भाग करेंगे 7 से, क्योंकि 1900 का शताब्दी है, इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं लाएंगे, 7 एकम 7, 5 7 सत्ते 49, क्या बचा 15 में से 9 गया, क्या बच जाएगा 6 बचेगा। 6 नंबर कोड किसका होता है, शुक्रवार का होता है। जब शुक्रवार को होता है तो इन्होंने क्या करके बोला है,
बुधवार बोला है। आप मेरे चीज को समझ पाए? यहाँ पे कैलेंडर में उन्होंने चेंज कर दिया, उन्होंने शुक्रवार को बुधवार बोल रहे हैं। इनके अनुसार हमारा आंसर आना चाहिए शुक्रवार, लेकिन उन्होंने क्या बोल रहा है? बुधवार। बताइए कितने दिनों की कमी कर रहे हैं वो? शुक्रवार का नंबर कोड क्या होता है? 6 होता है, और बुधवार का क्या होता है? 4 होता है। कितने दिनों की कमी कर रहे हैं? 2 दिनों की कमी कर रहे हैं। अब हम अपना कैलेंडर निकालेंगे और उसमें भी हम क्या करेंगे? 2 दिन की कमी करेंगे। आप इधर साइड में याद रखिएगा, उन्होंने कितने दिनों की कैलेंडर में चेंज किया था? 2 दिन का कमी किए थे। तो आइए हम पहले अपना कैलेंडर निकालते हैं। इस बात को हमेशा याद रखें कि एग्जामिनर हमको जब कैलेंडर दिनों दे दें तो उसका दिन निकाल के हम जरूर चेक करेंगे। अब आइए 2 सितंबर का कोड बताइए। सितंबर का 6 लास्ट का डिजिट 95। अब 4 से 23 बार में ये भी जाएगा, जोड़ दीजिए। 5 3 8 6 14 और 2 16 कैरी 1 9 2 11 और 1 12 126। 126 में 6 जोड़ेंगे क्या? नहीं जोड़ेंगे। शताब्दी किस लिए? 1900 का है। आइए इसको 7 से भाग कीजिए। 7 एकम 7 56 7 8 56। क्या बचा? 00। अब 00 नंबर कोड किसका आता है? शनिवार का आता है। तो शनिवार में हमको क्या करेंगे? उन्होंने 2 दिन का कमी किया था, तो आप 2 दिन की या तो कमी कर दीजिए या 5 दिन का बढ़ोतरी कर दीजिए। तो आप 5 दिन का या तो बढ़ोतरी कर सकते हैं या तो 2 दिन का कमी कर सकते हैं। शनिवार में 5 दिन का बढ़ोतरी कर दीजिए। तो 5 दिन जब इसका नंबर कोड 00 होता है, तो जब आप इसमें 5 दिन बढ़ोतरी करेंगे तो 5 नंबर कोड किसका होता है? गुरुवार का होता है। आप क्या लगाएंगे? गुरुवार लगाएंगे। चीजों को समझ पा रहे हैं? एग्जामिनर के बात पे हमें बिल्कुल भरोसा नहीं करना है कि वो हमारा नंबर जो डे है वो बिल्कुल सही दे रहा है। हो सकता है कि वो चेंज किया हो, ठीक है? तो जितना वो चेंज करेगा अपने दिनों की संख्या में, हम भी उतना ही चेंज करेंगे। आगे चलिए। अब देखिए कैलेंडरों का यहाँ से रिपीटेशन होना स्टार्ट हो गया। तो एक बार हम बता देते कि कैलेंडरों का रिपीटेशन कब होता है। कैलेंडर का रिपीटेशन वहां होता है कि जब उसके नजदीकी कैलेंडर 6 और 11 होते हैं और प्रत्येक कैलेंडर 28 सालों के बाद बदलता है। हम इसके लिए नियम बताए थे कि लास्ट के 2 डिजिट को 4 से भाग करेंगे। अगर नंबर लास्ट का 2 डिजिट को 4 से भाग करेंगे, अगर रिमाइंडर के तौर पर 1 बचा तो उसमें 6 जोड़ेंगे, 2 या 3 बचा तो उसमें 11 जोड़ेंगे, और जब कुछ भी ना बचा तो उसमें 28 जोड़ेंगे। आप इस चीज को समझ पा रहे हैं कि 0 कब आता होगा? जब वो लीप ईयर्स होता होगा। हम इसमें आपको ये भी बताए थे कि लीप ईयर्स 28 सालों के बाद बदलते हैं। ऐसा नहीं है, लेकिन दुनिया का प्रत्येक कैलेंडर 28 सालों के बाद बदलता है। तो आइए इस मेथड को हम लगाते हैं। अब 2005 है, 4 से इसको भाग करेंगे तो लास्ट का रिमाइंडर क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो 2005 में हम क्या जोड़ेंगे? 6 जोड़ देंगे। यानी कि 2011 जैसा कैलेंडर हमारा 2005 के जैसा कैलेंडर बिल्कुल सामान्य होगा। यहाँ क्या आंसर लगाएंगे? 2011 लगाएंगे। यानी कहने का मतलब कि 2005 का जिस तरीके का कैलेंडर होगा उस तरीके का कैलेंडर 2011 में होगा। इस कंसेप्ट को याद रखिए। लास्ट के 2 डिजिट को दिए गए वर्ष में लास्ट के 2 डिजिट को 4 से भाग करेंगे, रिमाइंडर के तौर पर 1 बचा तो उसमें 6 जोड़ेंगे, 2 या 3 बचा तो 11 जोड़ेंगे, जबकि कुछ भी ना बचा तो उसमें हम 28 जोड़ के अगला वर्ष कब आएगा ये बता देंगे। तो हमारा 2005 देख के रखा था, उसमें 4 से भाग के 1 बचा, एक रिमाइंडर आने पर हम 6 जोड़ते हैं। यानी कि 2011 जैसा कैलेंडर 2005 का होगा, या फिर 2005 का कैलेंडर 2011 के जैसा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब उन्होंने पूछा कि 2018 के कैलेंडर किस साल समान होगा। तो बताइए 2018 का कैलेंडर में क्या करेंगे? 4 से भाग करेंगे तो 4 दूनी 4 चौक 16, क्या बचा? 2। तो 2018 में क्या जोड़ेंगे? 11 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 2029। यानी कि 2029 जैसा हमारा कैलेंडर 2018 के कैलेंडर के जैसा समान होगा। लेकिन इन्होंने हमारे 2029 में क्या दिया है? क्या? बिल्कुल नहीं दिया। तब हम इसका क्या टिक लगाएंगे? तो हम अब इसमें एक एक ऑप्शन उठाएंगे और ये देखेंगे इनके जैसा कैलेंडर इनका कौन सा समान है। अगर हमारा 2018 के जैसा कैलेंडर पूछता 2029 आता, लेकिन इन्होंने 2029 ऑप्शन ही देके रखा है,
हम एक एक करके ऑप्शन उठाएंगे। आप ही बताइए 2006 है, जब 2006 को हम क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे तो क्या बनेगा, 2 बनेगा। अब 2 बनाएगा तो इसमें 11 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2006 में जब हम 11 जोड़ेंगे तो 6 एक साथ और 2027 आ गया ना, तो ये भी नहीं होगा, यानी 2006 भी नहीं होगा। अब 2009 ले लीजिए, तो 2009 को जब हम क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे तो 4 दूनी 8, क्या बचा, 1 बचा। तो 2009 में हम क्या जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे, तो ये 2015 के कैलेंडर के जैसा समान ही होगा, यानी कि 2009 आंसर नहीं हो सकता है। इसके बाद 2006 देख दिए ना, 2006 आंसर नहीं हो सकता है। आइए 2008 देखते हैं। जब 2008 को जब हम 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे तो 1 कट जाएगा, ये तो 28 साल के कैलेंडर के बाद आएगा, यानी ये भी हमारा नहीं होगा। 2007 देखते हैं। 2007 में देखेंगे 4 से भाग करेंगे तो क्या बनेगा, 4 एकम 4, क्या बचा, 3। अब 2007 में क्या जोड़ेंगे, 3 बचा तो 11 जोड़ेंगे ना जी, 11 जोड़ेंगे तो कैसा ईयर्स बन जाएगा, ये 2018 बनाएगा, यानी ये हमारा आंसर होगा। देखिए आपको बिल्कुल नहीं समझ में आया होगा, हम आपको फिर से समझाते हैं। देखिए हम यहाँ से ये बात बताना चाह रहे हैं कि कैलेंडरों का जो रिपीटेशन होता है ना, तो उसको हम 4 से भाग करके देखते हैं कि लास्ट के अगर 2 डिजिट हमारा क्या भाग हो जाए और रिमाइंडर के तौर पे 1 बचे, तो उसमें 6 जोड़ते हैं, हम बता चुके हैं। आप हमें बताइए, पूछ रहे हैं कि 2018 के कैलेंडर का साल के समान होगा, मतलब पूछ रहा है कि इसके जैसा कौन सा समान होगा। तो हम बताए कि इसमें हम तो या तो आगे बढ़ के चलते थे, देख सकते थे कि जैसे मान लीजिए 2018 है, अब इसको 4 से भाग करेंगे तो 4 चौका 16, 2 बचा, तो 2018 में हम क्या जोड़ सकते हैं, 11 जोड़ेंगे, तो इसके जैसा कैलेंडर 2029 समान होगा। लेकिन बात ये नहीं पूछा है, उन्होंने इन चारों ऑप्शन में से पूछा है कि चारों ऑप्शन में से बताइए कौन सा ईयर उसके जैसा समान होगा। ठीक है, तो हम यहाँ से ऑप्शन उठा लिए थे। क्या उठाया था ऑप्शन, पहला ऑप्शन की अगर हम उठाए 2006 उठाए, तो जब 2006 को 4 से भाग करेंगे तो क्या बनेगा, 2 बचेगा, 2 बचने पे क्या जोड़ेंगे, 11, तो 11 और 6 17, ये 2017 के जैसा कैलेंडर समान होगा, यानी हमारा आंसर नहीं होगा। अब हम 2000 जब 9 लेंगे तो 2009 के लिए क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे तो 4 दूनी 8, क्या बचेगा रिमाइंडर के तौर पे 1 बचेगा, तो इसमें 6 जोड़ेंगे तो 2015 के जैसा कैलेंडर समान ही होगा, ये नहीं होगा। जब 2008 लेंगे तो 2008 में क्या करेंगे, ये रिमाइंडर एक तो लीप ईयर बन जाएगा, यानी 28 सालों के बाद ये समान करेगा, हमारा ए भी आंसर नहीं होगा। ना चाहते हुए भी हम डी भी आंसर मारेंगे तो सही होगा। लेकिन आइए कंसेप्ट के तौर पे देखते हैं कि 2007 को जब 4 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर के तौर पे क्या बचेगा, 1, और 1 जब बचेगा तो उसमें क्या जोड़ेंगे, नहीं सॉरी 3 बचेगा ना जी, 3 बचेगा, तो जब 3 आएगा तो रिमाइंडर के तौर पे क्या जोड़ेंगे, हम इसमें 11 जोड़ेंगे, इसके जैसा कैलेंडर 2018 के जैसा समान होगा। 2007 आंसर लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। आगे देखिए, अब इन्होंने पूछा कि 2011 के समान कौन सा कैलेंडर होगा, बताइए। जब 11 है तो 4 से भाग करेंगे, 4 दूनी 8, क्या बचा, 3। अब 11 में जब 11 जोड़ेंगे तो 2022 के जैसा कैलेंडर होगा, हम इसका ऑप्शन उठाते हैं, समझ पा रहे हैं। जैसे 2004 ले लीजिए, इसको 4 से भाग करेंगे तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि लीप ईयर्स है। ये भी नहीं होगा क्योंकि लीप ईयर्स है, क्योंकि लीप ईयर्स 28 सालों के बाद बदलते हैं ना। अब हम 2005 लेते हैं, जब 2005 को आप 4 से भाग कीजिएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा रिमाइंडर के तौर पे, तो 1 में क्या जोड़ेंगे, 1 आने पे क्या जोड़ते हैं, 6 जोड़ते हैं, तो 2005 में जब आप 6 जोड़िएगा तो 2011 आएगा, यानी कि 2005 के जैसा कैलेंडर 2011 का जैसा कैलेंडर समान होगा। समझ पाए। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल से हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर क्लॉक के बारे में, और क्लॉक में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, और मात्र उसमें भी हम 4-5 ट्रिक देंगे और उससे क्लॉक का आपका सारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें टेक्नीशियन वाले जो भी बच्चे हैं उसमें अप्लाई कर सकते हैं। टेक्नीशियन, एएलपी, ग्रुप डी वगैरह में हालांकि हर एक जगह काम करता है, एसएससी वगैरह सब चीज में एक काम करता है, और यहाँ से भर भर के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में आते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक्स फॉर क्लास।